वो है विंडोज़ हैकिंग। आपने मोबाइल हैकिंग देख लिया, कमांड सेम ही रन करते हैं, लेकिन पेलोड जो है वो अलग क्रिएट होता है। मोबाइल एंड्रॉयड में अलग होता है, विंडोज़ के लिए अलग होता है। सो आइए देखते हैं कैसे विंडोज़ हैकिंग होता है। और टर्म्स एंड कंडीशन में बोल दो कि यहाँ पे जो कुछ भी टेक्निक टूल्स के बदौलत सिखाई जा रही है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। अगर आप इसका मिसयूज़ करते हो तो इसके ज़िम्मेवार सिर्फ आप रहोगे, लर्न वन इसकी ज़िम्मेवारी नहीं लेता है। शुरुआत करते हैं हमारे टर्मिनल सेशन से। जहाँ पर हम लॉगिन करके एक पेलोड क्रिएट करेंगे विंडोज़ बेस का, जिसकी मदद से हम विंडोज़ को हैक करेंगे। ये इतना जो कमांड है वो पेलोड क्रिएट करने के लिए है। अगर आप मोबाइल एंड्रॉयड पे मतलब मोबाइल एंड्रॉयड हैकिंग करना हो तो विंडोज़ की जगह पर आपको एंड्रॉयड लिखना होता है। मेटाप्रोटर सेशन है और रिवर्स टीसीपी के थ्रू ये काम करेगा। -1 के मतलब ये कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो आप, 86 जो भी है वो उसके बदौलत है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म जो है उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। प्लेटफॉर्म है मेरा विंडोज़, और कौन सा एक्सटेंशन मुझे देना है, मुझे एक्सटेंशन देना है EXE का, राइट। और साथ ही साथ मेरा लिसनिंग होस्ट जो होगा वो मेरी काली लिनक्स के अंदर जो मेरा IP एड्रेस है मेरा वो होगा। तो मेरा IP एड्रेस काली लिनक्स के अंदर है 192.168.1.10, जो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1.10। और मेरा लिसनिंग पोर्ट होगा, कोई भी आप लिख सकते हो, ज़्यादातर प्रिफरेबल मैं इसी का ही करता हूँ। और ये जो लिसनिंग होस्ट और पोर्ट हो गया, तो अब ये पेलोड जो क्रिएट होगा कौन से पाथ पे आपको स्टोर करके रखना है उसके बेसिस पे है। ये आउटपुट है जो पेलोड क्रिएट हुआ, उसका जो आउटपुट है आपको कौन से पाथ पे स्टोर करके रखना है, ये पाथ अब आपको सिलेक्ट करना है। सो पाथ रहेगा मेरा में -O, जिसकी मदद से ये आउटपुट आएगा। मैं रूट लेवल पे होम डायरेक्टरी के अंदर मेरा IMF-RO नाम का ID है, उसके अंदर डेस्कटॉप नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मुझे जो भी नाम रखना हो, विंडोज़ की जगह विंडोज़ रखना हो या फिर विंडोज़ hack.exe रखना हो, जो भी है आप उस हिसाब से नाम रख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो डेस्कटॉप है रूट लेवल से कैसे जाता है, तो आपको स्क्रीन पे सिर्फ यहाँ पे फाइल सिस्टम पे जाना है। फाइल सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको होम, ये सब सारे फ़ोल्डर जो है रूट लेवल के फ़ोल्डर मिलते हैं, जहाँ पे आपका होम के अंदर आपका जो ID होगा वो स्टोर होगा, और जो रूट लेवल है वो इधर है और यूज़र लेवल इधर है। तो ये रूट और USR ये दो चीज़ अलग है, और आप जिस ID से लॉगिन करते हो वो इस होम फोल्डर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सो मेरा जो पेलोड है वो क्रिएट हो चुका है, जिसको मैं अगर एक्सेस करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव्ड एज होम IMF-RO, मेरा ID डेस्कटॉप के अंदर विंडोज़ hack.exe, जो मेरा यहाँ पे विंडोज़ hack.exe फाइल है। अब इस फाइल को, ये मेरा पेलोड क्रिएट हो गया है, अब इस पेलोड को विंडोज़ के अंदर पुट करना और रन करवाना, ये जो टेक्निक है वो आपके ऊपर, आपकी टैलेंट या थिंकिंग के बदौलत होती है। कैसे आप सोशल इंजीनियरिंग टूल यूज़ करते हो, फिशिंग यूज़ कर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ करते हो, फिशिंग यूज़ करते हो, स्टेगनोग्राफी यूज़ करते हो, कैसे इस पेलोड को आप विंडोज़ या टारगेट सिस्टम पे पहुंचा पाए, वो आपका मेथड है। तो आप ट्राई एंड एरर मेथड करिए, अलग अलग मैंने टेक्निक जो बोली आप उसका यूज़ करिए, कैसे टारगेट सिस्टम पे पहुंचाते हो, ठीक है। अभी मान लो कि मेरे होस्ट सिस्टम पे और मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर ही विंडोज़ है, तो मैं शेयर्ड फोल्डर से भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए मैं ऐसा चूज़ कर रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट सिस्टम है वो मेरे बगल में ही है, मैं मेल के थ्रू इसको मेरे टारगेट सिस्टम पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो मेरा जो मेल है प्रोटॉन मेल का, उसी में ही मैं सेंड करता हूँ विंडोज़ हैक, और फाइल जो है डेस्कटॉप पे
उसको अपलोड कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। अब मेरी होस्ट सिस्टम पे मेरा जो विंडोज़ हैक वाला जो फाइल है वो आ चुका है। मुझे वो सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मैं एक पाथ पे स्टोर कर देता हूँ जहाँ पे मेरा विंडोज़ जो है वो स्टोर रहेगा। यहाँ पर विंडोज़ नाम के फ़ोल्डर पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मेरा डी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के अंदर वो मेरा पेस्ट हो चुका है। अब ये एक स्टेप ख़त्म हुआ जहाँ पे मैंने टारगेट सिस्टम पे मैंने विंडोज़ की जो मेरी हैकेबल फाइल है वो मैंने सिस्टम पे रख दी है। ठीक है, वापस से अब आते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा MSF कंसोल, कमांड आएगा यूज़ मल्टी हैंडलर। अब हमको पेलोड सेट करना है जो हमने मीटरप्रेटर सेशन पे सेव किया था, reverse_tcp। अब हमारा आईपी एड्रेस सेव होगा 192.168 कौन सा था, 1.10 था। सो हमारा 1.10 रहेगा और सेट एल पोर्ट जो हमारा है वो रहेगा। अब मैं इसको एक्सप्लॉइट करता हूँ, या आप एक्सप्लॉइट वर्ड यूज़ कर सकते हो और रन वर्ड मतलब रन कमांड भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको रन करके स्टार्ट कर देता हूँ और वापस से मैं मेरे विंडोज़ के फ़ोल्डर में आ जाता हूँ और इस सेशन को मैं जो है ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लिक के सेंडिंग स्टेजेस 192.168.1.5 टू 5004 और यहाँ पे मुझे एक सेशन मेरा जो है ओपन हो चुका है। अब मैं इसको सिस इन्फो करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर ओएस जो है विंडोज़ 10 64 बेस है, वर्क ग्रुप है और 86 विंडोज़, यानी कि मेरा जो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैक हो चुका है। अब मैं इस बहुत सारे ऐसे कमांड है, हेल्प के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। जैसे आपने मोबाइल पे यूज़ किए थे, मोबाइल पे आपने देखा था कैसे कमांड यूज़ होते हैं, वैसे ही सेम कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पाथ होता है वो अलग होता है। विंडोज़ पे कौन से पाथ पे आपका यूज़र आईडी है और लिनक्स पे कौन से पाथ पे आपका यूज़र आईडी है वो आपको जानना ज़रूरी है। वो एक होमवर्क में आपको करना है, कैसे आप यूज़र विंडोज़ पे और दोनों पाथ का जो है एक्सेस आपको याद रहेगा, उस हिसाब से आप कमांड पुट कर सकते हो। कमांड रन सेम ही करता है। जैसे मान लो अगर मैं हेल्प मेनू लिखता हूँ तो सब कमांड सेम ही है, ठीक है। अगर यूज़र इंटरफेस का कमांड है, वेब के कमांड है, ठीक है, जनरल कमांड्स है, इसमें से कौन से एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है, विंडोज़ के लिए सब कुछ सेम ही रहता है। आप टाइम डेट सब कुछ शट डाउन कर सकते हो, फाइल देख सकते हो, ठीक है, कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो आप। अगर आप pwd कमांड यूज़ करो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आप कौन से पाथ पे हो विंडोज़ के वो भी पता चल जाएगा। आप लिस्ट कमांड चेक करते हो ls थ्रू, तो ये देखेगा कि आपकी जो पेलोड की साइज़ है कौन से टाइम पे मॉडिफाइड हुई और कौन सा नाम है वो आपको मिलेगा। सो एक एक करके ये कमांड जो है आप यूज़ गो थ्रू करिए आप।